गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का आपका वर्कशीट नंबर 61 है और आज का जो आपका वर्कशीट आया है वो सत्ता में साझेदारी पर आया है। ये आपका रिवीजन वर्कशीट है और आज की डेट है 3/12/2020 और ये आपके सिविक्स के चैप्टर से आया हुआ है। तो आज आपका चैप्टर है पावर शेयरिंग। तो आज हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेखांकित वाक्यांश को सही करने के बाद वाक्य फिर से लिखिए। 1956 में श्रीलंका में तमिल को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। तो यहाँ पे होगा 1956 में श्रीलंका में तमिल की जगह होगा सिन्हीली। ठीक है, सिन्हाला जो थे इंग्लिश में कहते हैं और सिन्हील हिंदी में कहते हैं। वो एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में उसे मान्यता देने के लिए अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको दो जो ये हैं कंट्री उसके बारे में पढ़ना है। एक श्रीलंका के बारे में और दूसरा बेल्जियम के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, श्रीलंका में तमिल को अलग महसूस क्यों हुआ है। ठीक है, तमिल्स को श्रीलंका में अलग महसूस क्यों हुआ, तो इसके बहुत सारे कारण देने। सिन्हेली एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए अधिकार पारित किया गया। ये जितने भी हैं वो सारे सही हैं, तो आपको डी लिखना होगा, उपयुक्त में से सभी सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थान भरिए। एक देश के भीतर विरोधी समूह के बीच एक हिंसक संघर्ष जो इतना तीव्र हो जाता है कि ये एक युद्ध की तरह प्रतीक होता है, ये डैश कहा जाता है। तो इसे आप कहोगे गृह युद्ध कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नीचे कथन ए और कारण आर दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनाव लिखिए। तो कथन क्या है, सिन्हेलियों और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्षों में बदल गया। और कारण एक नए संविधान में यह निर्धारित किया गया कि राज्य श्रीलंका में बौद्ध धर्म की रक्षा और बढ़ावा देता है। ये बिल्कुल सही है। तो कथन ए और कारण दोनों सही है और इसका कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अब ये कार्टून देखिए, कार्टून को देखकर अपने शब्द में समझाइए। कार्टून में यहाँ देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ दो लोग का बाग, दो लोगों ने एक बागडोर संभाल रखा है। तो ये यहाँ ये और नीचे यहाँ डेमोक्रेसी भी लिखा हुआ है। तो ये आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि देखो, ये जो डेमोक्रेसी है वो लोकतांत्रिक होता है। लोग उसमें चुनते हैं किसी को। सिर्फ कोई दो लोग उसको नहीं चुन सकते। तो आप ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी सत्ता की भागदौड़ केवल हमारे हाथ में। ये दोनों कह रहे हैं कि ये सत्ता की भागदौड़ सिर्फ हमारे हाथ में। तो डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही या दो आदमी के हाथ में सत्ता की भागदौड़ हो। सत्ता की भागदौड़ क्या होती है, वहाँ जो आम लोग हैं, जो वहाँ के सिटीजन्स लोग हैं, उनके हाथ में होती है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 6, 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितना संशोधन किया गया था। तो 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन किया गया था। आपको जब मैं चैप्टर समझाऊंगी तो मैं बताऊंगी उसमें कि बेल्जियम के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बहुत बार संशोधन किया गया है, तब जाके एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का बना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, सिन्हीली समुदाय के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए श्रीलंका में किस प्रकार की सरकार को अपनाया गया। तो ये आप देखोगे कि उसको सिन्हीली के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए वहाँ पे वहाँ पे जो है वो बहुसंख्यक लोगों को, मेजॉरिटी लोगों को चुना गया। जिनकी वहाँ पे संख्या ज़्यादा थी उन लोगों को चुना गया कि वही लोग क्या करेंगे, राज्य करेंगे यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे आपको श्रीलंका का पिक्चर दिख रहा है। श्रीलंका में बहुसंख्यावाद, तो बहुसंख्यक जो लोग थे वो कौन थे, सिन्हेली लोग थे। उनको चुना गया और वही लोग वहाँ पे क्या करेंगे, राज करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये पिक्चर में आपको क्लियर होगा कि कौन सा कितने वहाँ पे कौन से समुदाय के लोग, कौन से रिलीजन के लोग कितने थे। जैसे सिन्हेलीज देखिए येलो से है, श्रीलंका तमिल जो है वो ऑरेंज से है, भारतीय वंशी तमिल जो है वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का है और मुस्लिम जो है वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर के हैं। तो यहाँ पिक्चर में देख लोगे, आपके बुक में ये दिया हुआ है, इसको देख लेना आप। तो सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी है वो किसकी है, सिन्हेली की है, सिन्हाला के हैं यहाँ पे। तो इसलिए उन्हें कहा गया है बहुसंख्यक लोग कहा गया है वहाँ पे। ठीक है, और
और उन्हीं की सत्ता वहाँ पे बनाई गई थी। ठीक है। तो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 7 करते कि सिन्हेली समुदाय के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए श्रीलंका में किस प्रकार की सरकार को अपनाया गया। तो सिन्हेली समुदाय को प्रभुत्व बनाए रखने के लिए श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय जो सिन्हेली लोग थे उनको उस प्रकार की सरकार को अपनाया गया। बेल्जियम में कौन सी दो मुख्य भाषाएं बोली जाती है। तो बेल्जियम में जो दो मुख्य भाषाएं बोली जाती है वो कौन सी है। फ्रेंच और डच हैं, वो दो मुख्य भाषाएं हैं वो बोली जाती है। देखिए वेलोन जो है वहाँ फ्रेंच भाषी लोग हैं और फ्लेमिश जो हैं लोग वहाँ डच बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिख रहा है कि दो मुख्य भाषाएं, और भी भाषाएं हैं यहाँ पे, जर्मन भाषी लोग भी हैं, लेकिन दो जब पूछा गया तो हम दो ही बताएंगे। एक वेलोन में जहाँ फ्रेंच भाषा बोला जाता है और एक फ्लेमिश है जहाँ डच भाषा बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, श्रीलंका की जनसंख्या में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रकार सामाजिक समूह श्रीलंका की जनसंख्या में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है। तो वो मैंने आपको पिछले अभी पिक्चर में दिखाया था आपको। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो कौन है, सिन्हेली लोग हैं। तो उन्हीं की सबसे ज़्यादा वहाँ पे जनसंख्या है भी है और वही लोग वहाँ पे पावर में भी है। तो ये श्रीलंका की जनसंख्या में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, सिन्हेली लोग का है। सिन्हेली हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है, तो सिन्हेली पर सामाजिक समूह का है। ठीक है, ये आपको लिख देना। उन दो देशों के नाम बताएं जिनकी सीमाएं बेल्जियम के साथ मिलती है। आपको यहाँ पे दो देश बताने हैं जिनकी सीमाएं किससे मिलती है, बेल्जियम के साथ मिलती हैं। ठीक है, तो आप ये देखो यहाँ पे ये देश के नाम है, जर्मनी है, फ्लेमिश है, वेलोनिया है, ब्रुसेल है। तो आप इन देशों के नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो आप इन देशों के नाम यहाँ पे लिख दीजिए कि कौन कौन से देश मिलते हैं। जर्मनी जो है वो भी पास में है, एक नीदरलैंड है वो भी है पास में, आप लिख सकते हो। फ्रांस जो है वो भी पास में है, फ्लेमिश है। चार ऐसे लोग हैं, चार वैसे तीन देश यहाँ पे दिखाया जा रहा है, पहले जर्मनी, नीदरलैंड और फ्रांस। तो आपको यहाँ पे फ़िलहाल दो कहा गया, तो इन तीनों में से कोई दो के नाम लिख लीजिएगा, या तो जर्मनी फ्रांस लिख लीजिए या तो नीदरलैंड लिख लीजिए। कोई दो नाम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो उन दो देशों के नाम बताइए जिनकी सीमाएं बेल्जियम की सीमा से मिलती है। तो कौन कौन होगा, या तो आप जर्मनी लिख लीजिए, फ्रांस लिख लीजिए, या फिर नीदरलैंड लिख लीजिए, जर्मनी लिख लीजिए, या फिर फ्रांस और नीदरलैंड दोनों में से कोई एक लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका आज का वर्कशीट कंप्लीट हो गया। तो इसको कर करके बच्चों प्लीज़ मुझे सेंड करो। आप लोग वर्कशीट सेंड नहीं कर रहे हो मुझे, और जूम क्लास अटेंड करो। अपना ख्याल रखो। थैंक यू।